वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है नई दुल्हन और जहर का प्याला। राहुल की आज शादी थी। वो बेहद ही उत्सुक था इस दिन के लिए। 1 महीने पहले ही उसकी सगाई नीता से तय हुई थी। नीता बेहद ही सुंदर लड़की थी और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। राहुल कॉलेज में प्रोफेसर था, कंप्यूटर पढ़ाता था। राहुल की भाभी उसके लिए ये रिश्ता लेकर आई थी। पहली मुलाकात में ही नीता राहुल को पसंद आ गई थी। इस 1 महीने में रोज फोन पर दोनों की बातें होती। दोनों की मुलाकात सिर्फ बस 2 बार ही हुई थी, क्योंकि राहुल का घर नीता के घर से 4 घंटे की दूरी पर था। शादी का दिन आ गया था। बारात समय से पहुंच चुकी थी। राहुल पलके बिछाए नीता को देखने के लिए तड़प रहा था। जैसे ही नीता आई, राहुल उसे लाल जोड़े में देखता ही रह गया। नीता बेहद ही सुंदर लग रही थी। शादी संपन्न हुई। विदाई के समय नीता अपने माता पिता भाई के गले लग बहुत रोई। ये देख राहुल भी थोड़ा इमोशनल हो गया। नीता विदा होकर ससुराल आ गई। रात को फूलों की सेज पर बैठी नीता राहुल का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राहुल ने कमरे में प्रवेश किया, वैसे ही नीता के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। राहुल पलंग पर आकर बैठ गया। नीता से बातें करने लगा। दोनों बातें करते करते कब एक दूसरे के हो गए पता न चला। दूसरा दिन शादी के बाद की सारी रस्मों में निकल गया। तीसरे दिन नीता को पग फेरे के लिए लेने नीता की चचेरी बहन प्रीति, भाई और ममेरी बहन आए थे। नीता मायके आ गई। वो 5 दिन मायके में रुकने वाली थी। ये 5 दिन राहुल को बेहद ही भारी लग रहे थे, पर फोन व्हाट्सएप तो था ही। दोनों सारा दिन बातें करते। देखते देखते 5 दिन निकल गए। राहुल नीता को लेने मायके अपनी कार से जाने वाला था। 4 घंटे की दूरी पर नीता का घर था। राहुल कुछ साल पहले नीता के घर के पास वाले कॉलेज में प्रोफेसर था। बाद में उसने अपना ट्रांसफर अपने शहर करवा लिया था। नीता बहुत ही उत्सुक थी कि शादी के बाद राहुल उसे लेने आ रहा है। राहुल सुबह 4 बजे ही घर से निकल गया था और नीता के घर पहुंच गया था। राहुल नीता के भाई बहनों के साथ घुल मिल गया था। सास ससुर से भी बहुत ही अच्छे से बातें कर रहा था। नीता ने अपने घर में काम करने वाली सरोज से कहा, सरोज, नाश्ता जो बनाया है वो पैक कर दो, और हाँ प्लीज ऑरेंज जूस और स्ट्रॉबेरी शेक बनाकर बोतल में भरकर दे दो। रास्ते में इस गर्मी के मौसम में पीने में अच्छा रहेगा। सरोज ने नाश्ता जूस सब पैक कर दिए। राहुल और नीता शाम को 7 बजे के करीब घर जाने के लिए निकल गए। रास्ते में दोनों पसंदीदा गाने सुनने लगे, बातें करने लगे। कुछ देर बाद नीता ने अपने नाश्ते का डब्बा खोला। दोनों ने नाश्ता किया, फिर शेक और जूस भी पिया। दोनों को एक दूसरे के साथ सफर बड़ा ही सुहाना लग रहा था। पर कुछ देर बाद नीता को उल्टियां होने लगी और पेट दर्द भी। नीता की हालत खराब होने लगी। ये देख राहुल घबरा गया। नजदीकी अस्पताल जाते जाते नीता बेहोश ही हो गई। डॉक्टर ने जब चेकअप किया और जो बात उन्होंने राहुल को बताई, उसे सुन राहुल हैरान और परेशान हो गया। नीता ने जहर खा लिया। राहुल सोचने लगा, नीता ने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की, जबकि वो तो इस शादी से खुश ही लग रही थी, और खुश नहीं थी तो शादी के लिए हाँ क्यों की। कहीं घर वालों ने जबरदस्ती दबाव बनाकर शादी तो नहीं करवाई। राहुल के लिए ये बात एक पहेली के समान थी। जितना सोच रहा था उतना ही उलझता जा रहा था। ये तो नीता ही होश में आने के बाद बता सकती थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। डॉक्टर ने पुलिस को इन्फॉर्म करने की बात भी की, पर वहां के डॉक्टर भट्ट राहुल की पहचान के थे। उसने उनसे बातें की और कहा, प्लीज ये बात पुलिस तक ना जाने दो तो अच्छा होगा। डॉक्टर भट्ट राहुल की बात मान गए और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। जब नीता को होश आया तो सबसे पहला सवाल राहुल ने यही पूछा
नीता, तुमने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की? नीता ने हैरानी से कहा। राहुल, ये क्या कह रहे हो? जहर? और मैं ऐसा क्यों करूंगी? राहुल ने फिर पूछा, तुमने ये शादी कहीं किसी दबाव में आकर तो नहीं की? नीता ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, तो मैं ऐसा क्यों करूंगी? राहुल और नीता दोनों ही परेशान हो गए कि आखिर जहर आया कहाँ से। दोनों ने अपने घर में यही कहा कि नीता को फूड पॉइजनिंग हो गया था। अगले दिन नीता को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वो अपने ससुराल आ गई, पर सवाल अब भी बरकरार था कि जहर आया कहाँ से। राहुल ने नीता की हालत को देख हनीमून भी पोस्टपोन कर दिया। राहुल ने नीता से कहा, देखो, जब हम तुम्हारे घर से निकले तुम अच्छी भली थी। फिर रास्ते में हम दोनों ने जो घर से तुम नाश्ते का डिब्बा लाई थी वो खाया, और ऑरेंज जूस और स्ट्रॉबेरी शेक पिया। फिर मुझे क्यों नहीं कुछ हुआ, सिर्फ तुम्हें ही कैसे हुआ? तुम्हारे घर में कौन तुम्हारा दुश्मन है नीता, जो ये सब करेगा? नीता ने कहा, नाश्ता और जूस शेक सब कुछ खाना बनाने वाली सरोज ने ही बनाया था और पैक भी किया था। पर सरोज तो पिछले 5 साल से हमारे घर काम कर रही है, तो वो ऐसा क्यों करेगी? राहुल ने कहा, अच्छा, तुम ज्यादा मत सोचो, आराम करो। अगले दिन जब राहुल कार से सामान निकालने गया तो उसे वो नाश्ते का डिब्बा, शेक और जूस की बोतल दिखाई दी। उसके मन में कुछ बात आई और उसने अपने एक दोस्त मनीष, जो लेबोरेटरी में काम करता है, उसे कॉल किया और सारी बातें बताई। मनीष ने कहा, तू वो डिब्बा और बोतलें लेकर मेरे पास आ जा, मैं सैंपल लेकर तुझे बताता हूँ कि किस में समस्या थी। राहुल मनीष के पास गया और डिब्बा बोतल उसे दे आया। 3 दिन बाद मनीष ने राहुल को फोन कर मिलने आने को कहा। जब राहुल मनीष से मिला तो मनीष ने बताया कि जहर सिर्फ स्ट्रॉबेरी शेक में था। ये जहर शहर में सिर्फ 3 मेडिकल शॉप्स पर ही मिलता है। ये जहर नहीं, एक तरह की दवा है जो ज्यादा मात्रा में मिला दे तो जहर का काम करती है। ये दवा बिना डॉक्टर की पर्ची के कोई दुकान वाला देता भी नहीं है। राहुल ने मनीष से दुकान के एड्रेस लिए। घर आकर उसने सारी बातें नीता को बताई, जिसे सुन नीता ने कहा, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पीने के लिए स्ट्रॉबेरी शेक दिया था, पर तुमने कहा मुझे ऑरेंज जूस पीना है। फिर तुमने बोतल से ही पूरा जूस पी लिया, बस एक घुट्टी उसमें बाकी था, तो मैंने स्ट्रॉबेरी शेक पी लिया। राहुल ने नीता को उन दुकानों के एड्रेस भी बताए। एड्रेस देख नीता ने कहा, यह दुकान तो मेरे घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर ही है। राहुल उस दुकान पर गया। वहां उस मेडिकल की दुकान पर जैसे ही उसने दुकानदार को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे कहीं देखा है। राहुल ने दुकानदार को पर्ची दिखाते हुए कहा, मुझे ये दवा चाहिए। दुकानदार ने कहा, ये दवा आपको मिल जाएगी, पर आपको डॉक्टर का पर्चा दिखाना पड़ेगा। इस साधारण पर्चे से काम नहीं चलेगा। राहुल ने कहा, अच्छा। राहुल फिर जाकर कार में बैठ गया और कुछ सोचने लगा। फिर उसे अचानक से याद आया कि उस दुकानदार को कहाँ देखा है। राहुल फिर दुकानदार के पास गया और बोला, कुछ दिन पहले तूने ये दवाई बिना किसी पर्चे के किसी को दी थी। सच सच बता, मैं जानता हूँ तूने किसको दी। यदि तूने नहीं बताया ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। और फिर मोबाइल में एक तस्वीर को दिखाते हुए कहा, तूने इसी को ये दवा दी थी ना, बोल, नहीं तो मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। दुकानदार ये सुन डर गया और बोला, प्लीज पुलिस को मत बुलाना, नहीं तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। मैं आपको सब बताता हूँ। दुकानदार ने सब सच बता दिया। सच सुन राहुल हैरान था। फिर राहुल घर गया और उसने नीता से कहा, ये सब किसने किया है नीता, मुझे पता चल गया है। बस मैं जैसा कहता हूँ तुम बिना कोई सवाल पूछे वैसा ही करो। राहुल ने नीता को कहा, तुम मेरे साथ चलो। नीता राहुल के साथ कार में बैठ गई और दोनों उसके मायके की तरफ जाने लगे। नीता ने पूछा, हम मेरे मायके क्यों जा रहे हैं? राहुल ने कोई जवाब न दिया। नीता के घर से कुछ दूर पहले वाले
गार्डन पे राहुल ने कार रोक दी। राहुल ने नीता से कहा, तुम अपनी चचेरी बहन प्रीति को कॉल कर तुम्हारे घर के पास वाले गार्डन में आने को कहो और कहना कुछ जरूरी बात बतानी है, अकेले आए। नीता ने कहा, पर क्यों? राहुल ने कहा, कुछ देर में तुम्हें सब समझ आ जाएगा। नीता ने जैसा राहुल ने कहा वैसा ही प्रीति को कॉल कर कह दिया। यह सुन प्रीति घबरा गई और कुछ देर में गार्डन पहुंच गई। राहुल और नीता को देख हैरान थी प्रीति। उसे देख राहुल ने गुस्से से कहा, सच सच बताओ प्रीति, तुमने ऐसा क्यों किया? प्रीति ने सकपकाते हुए कहा, जीजाजी मैंने क्या किया? राहुल ने कहा, ज्यादा बनो मत, मैं जान गया हूं, तुमने ही स्ट्रॉबेरी शेक में जहर मिलाया था। तुमने ऐसा क्यों किया? कहो। मुझे मेडिकल दुकान वाले ने सब बता दिया है, कहो, नहीं तो मैं उसे कॉल कर कर यहाँ बुलाऊं। दुकान वाले का नाम सुन प्रीति के होश उड़ गए। राहुल ने कहा, बताओ क्यों किया ऐसा? प्रीति ने गुस्से से कहा, हाँ वो सब मैंने ही किया था। यह सुन नीता ने कहा, प्रीति तूने ऐसा क्यों किया? प्रीति ने कहा, बात आज से 4 साल पहले की है। राहुल मेरे कॉलेज में प्रोफेसर थे। मुझे राहुल बहुत पसंद थे। कॉलेज की सभी लड़कियां उस पर मरती थी, पर वो किसी को घास तक नहीं डालते थे। मैं राहुल को चाहने लगी थी। राहुल भी मुझे छुप छुप कर देखता था। मुझे लगने लगा था कि कहीं ना कहीं वो भी मुझे चाहता है। 2 साल हो गए। वो साल कॉलेज में मेरा आखिरी साल था। मेरी सारी सहेलियां मुझे राहुल के नाम से चिढ़ाती और कहती, राहुल सर तुम्हें नहीं चाहते, ये तुम्हारी गलतफहमी है। यदि वे तुम्हें चाहते तो अब तक कह दिया होता। मुझे ये सुन बेहद ही गुस्सा आता। मैंने एक दिन गुस्से में मेरी सहेलियों से कहा, आज मैं राहुल सर को प्रपोज करूंगी, तुम सब छुप कर देखना, वे भी मुझे हाँ में ही जवाब देंगे। राहुल स्टाफ रूम की तरफ जा ही रहा था तो मैंने उसे आवाज देकर रोका और वहां उस समय कोई नहीं था। मेरी सहेलियां पहले से छिपी हुई थी, हमारी बातें सुन रही थी। मैंने राहुल से कहा, सर मैं आपसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाहती हूँ। राहुल ने कहा, हाँ कहो, क्या कहना है प्रीति? मैंने कहा, वो मैं जानती हूँ, आप मुझे बहुत चाहते हैं। सच कहूँ मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ। राहुल ने कहा, ये सब क्या कह रही हो तुम? मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरे लिए एक स्टूडेंट से ज्यादा कुछ नहीं हो प्रीति। मैंने कहा, आप झूठ कह रहे हैं, मैंने आपकी आंखों में अपने लिए प्रेम देखा है। राहुल ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई जरूर गलतफहमी हुई है और प्लीज आगे से ऐसी हरकत कभी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत एचओडी से कर दूंगा। ये कह राहुल चला गया। पर वहां छिपी मेरी सारी सहेलियां मुझ पर हंसने लगी, मेरा मजाक बनाने लगी। मेरे दिल में आग सी लग गई थी। उसके बाद मैंने राहुल को कई तरह से आकर्षित करने की कोशिश की, पर राहुल पर कोई असर ना हुआ। एक दिन कॉलेज से घर जाते समय मैंने राहुल का रास्ता रोक लिया और बोली, आखिर क्या कमी है मुझ में जो तुमने मुझे इनकार कर दिया? मैं जानती हूँ तुम झूठ कह रहे हो। राहुल ने कहा, ये क्या बदतमीजी है प्रीति, कमी तुम में नहीं तुम्हारे चरित्र में है। कहीं ना कहीं मैं तुम्हें चाहने लगा था, पर मैंने देखा कि तुम किसी लड़के के साथ घूमती हो, फिर मुझे पता चला वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। प्रीति ने कहा, हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरे और भी बॉयफ्रेंड थे उससे पहले, पर मेरा यकीन करो मैं तुम्हें दिल से चाहने लगी हूँ। मैं उसे छोड़ दूंगी, बस तुम मेरे हो जाओ। राहुल ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो प्रीति, ये प्यार नहीं सिर्फ कुछ दिनों का आकर्षण है, या यूं कहें मुझे पाने का तुम्हारा जुनून है। मैंने जिस दिन तुमने प्रपोज किया था ना, उस दिन तुम्हारी सहेलियों को वहां छुपे हुए देखा था और मेरे मना करने के बाद तुम्हारी सहेलियों की बातें भी सुन ली थी। तुम मुझे प्यार नहीं करती हो प्रीति, बस तुम मुझे पाना चाहती हो, अपनी सहेलियों को दिखाना चाहती हो। यह सब कहने के बाद राहुल वहां से चला गया और मैं उसे देखती रह गई।
मेरी सहेलियों ने मुझे पूरे 1 साल बहुत चिढ़ाया, मेरा मजाक बनाया। मैं अपमान का घुट पीकर रह गई। कॉलेज खत्म होने के बाद भी मैं राहुल को भूल न पाई, पर मेरी उससे उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। जब मैंने राहुल को सगाई में देखा तो पुराने जख्म फिर ताजा हो गए, और शादी के दिन तुम्हारे साथ देखा तो मेरे सीने पर सांप लौट गए। जो इंसान मेरा न हुआ वो किसी और का कैसे हो सकता है? और मैं एक मौके की तलाश में थी। जब मैंने सुना राहुल नीता को लेने आ रहा है तो मुझे वो मौका मिल गया, और मैं वो दवा मेडिकल से लेकर आ गई। वो दवा ज्यादा मात्रा में मिलाई जाए तो जहर का काम करती है, ये मैं जानती थी। फिर मैंने वो साजिश रची। मैंने जब तुम पगफेरे के लिए घर आई और राहुल तुम्हें लेने आया, उस दिन मैंने तुम्हें काम करने वाली सरोज को खाना, ऑरेंज जूस और स्ट्रॉबेरी शेक पैक करने को कहा। मैं जानती थी कि राहुल को स्ट्रॉबेरी शेक बहुत पसंद है, क्योंकि कॉलेज कैंटीन में वो अधिकतर वही पीता था, और नीता को स्ट्रॉबेरी जरा भी पसंद नहीं। इसलिए मैंने मौका देख उसमें जहर मिला दिया, पर बदकिस्मती से वो शेक तुमने पी लिया। राहुल ने कहा, जानती हो नीता, वो मेडिकल वाला दुकानदार और कोई नहीं, प्रीति का बॉयफ्रेंड था, जिसे मैंने कॉलेज के समय में उसके साथ घूमते हुए देखा था। मैं उसे देख पहचान गया। फिर मैंने उसे डराया और शादी के फोटो में से प्रीति की एक तस्वीर उसे दिखाई, और उसने बताया कि 2 दिन पहले प्रीति ही उससे ये दवा लेकर गई थी। और तुम ये नहीं जानती प्रीति, मुझे स्ट्रॉबेरी शेक से ज्यादा ऑरेंज जूस पसंद है। नीता ने कहा, बात तो तुमने सही कही प्रीति कि मुझे स्ट्रॉबेरी शेक पसंद नहीं, पर राहुल ने ऑरेंज जूस पूरा पी लिया था और उसमें सिर्फ एक घूंट ही बाकी था, तो मजबूरन मुझे स्ट्रॉबेरी शेक पीना पड़ा। राहुल ने आगे कहा, हाँ प्रीति, तुम एक बात बताना तो भूल ही गई। कोई नहीं, चलो मैं ही बता देता हूँ। राहुल ने आगे कहा, नीता, जब सगाई वाले दिन प्रीति ने मुझे देखा और मैंने उसे देखा तो मैं थोड़ा असहज हो गया था। मैंने मन ही मन सोचा था कि मैं तुम्हें नीता सब सच बता दूंगा, पर प्रीति अकेले में मौका देख मेरे पास आई और बोली, सॉरी राहुल, उन सभी बातों के लिए। प्लीज वो सब घर में किसी को मत बताना, नीता दीदी को भी नहीं। उसे मेरी नासमझी समझकर भूल जाओ। हम साली जीजाजी के नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। नीता ने गुस्से से प्रीति को कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मुझे शर्म आती है अपनी बहन कहने में तुम्हें। अरे प्यार किसी से जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। प्यार पाने का नहीं, त्याग का भी नाम है। और मैं जानती हूँ तुम जैसी लड़की कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकती प्रीति, क्योंकि तुम्हारे न जाने कितने लड़कों के साथ चक्कर है। ऐसे लोग कभी किसी का प्यार पाने के लायक नहीं होते। राहुल ने कहा, मैं सीधे पुलिस में तुम्हारी शिकायत भी कर सकता था प्रीति, पर तुम नीता के चाचा जी की बेटी हो, इसलिए पुलिस में शिकायत करनी है या नहीं, ये फैसला मैं नीता पर छोड़ता हूँ। नीता ने कहा, प्रीति जैसे इंसान को तो सजा मिलनी ही चाहिए, पर चाचा जी और चाची जी बहुत ही सीधे और अच्छे हैं। मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती, उन्हें दुख नहीं दे सकती, इसलिए मैं पुलिस में शिकायत नहीं करूंगी, क्योंकि ऐसा करने से हमारे परिवार की बदनामी भी होगी। पर आगे से यदि तुमने प्रीति कुछ ऐसा किया ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। प्रीति की आंखें नम थी और वो बोली, मुझे माफ कर दो, मैं अपने उस अपमान की आग में जल रही थी, और उस समय मैंने जो किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। प्लीज ये सब बातें हमारे तक ही रखना, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। नीता ने कुछ न कहा, बस राहुल का हाथ थाम चली गई और प्रीति उन्हें देखती रह गई। नीता राहुल के साथ खुश थी कि उसे ऐसा सच्चा और उसके परिवार की इज्जत का ख्याल रखने वाला इंसान मिला। नहीं तो राहुल चाहता तो पुलिस में प्रीति की शिकायत भी कर सकता था, पर उसने ये फैसला मुझे लेने को कहा। मेरे परिवार के बारे में सोचा। राहुल के लिए प्रीति के मन में प्यार और भी बढ़ गया था।
दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।